यहाँ पर लड़की का मामला है जो कि फेसबुक या प्यार के माध्यम से या कांटेक्ट में लड़के से आई और आज जो है कि मध्य प्रदेश से लेकर उत्तर प्रदेश के थाने थाने रोड रोड भटक रही हैं। हस्बैंड का डेट हो गया, उसके बाद से फिर हम लोग रिलेशन में रह गए। 2024 29 फरवरी को हमने कोर्ट मैरिज किया उड़ीसा। आप लोग को इतना मतलब आजकल हम जो है देख रहे हैं ऐसे मामले बहुत आ रहे हैं लड़कियों के, महिलाओं के, जो कि शादीशुदा ऑलरेडी थी, कहीं ना कहीं पति से या तो उनका दहेज का मामला चल रहा है, उत्पीड़न का मामला चल रहा है, घरेलू हिंसा चल रहा है, या तो किसी के पति छोड़ के चले गए हैं, या तो किसी के पति मर गए हैं। उसके बाद जो है कि आप लोग ऐसी गलतियां करती हैं कि दूसरे से अवैध संबंध बना लेती हैं। तो पहले तो आप लोग ऐसे क्यों करती हैं? कि वो सिधौना गाजीपुर के हैं। अच्छा। पहले वो सिंगरौली में रहते थे, सिंगरौली में रहते थे। सिंगरौली में रह के नौकरी करते हैं। हाँ, नौकरी करते थे। पता था कि और आपका क्या क्वालिफिकेशन है? मेरा तो पीएचडी इकोनॉमिक्स से है। आप पीएचडी इकोनॉमिक्स से हैं और क्या काम करती हैं आप? मैं एनसीएल में हूँ, कोल माइंस में केमिस्ट हूँ। कितने रुपया आपका अब तक जो है कि वह व्यक्ति आपसे ले चुका है? 2-2.5 करोड़। दो 2-2.5 करोड़ 2-2.5 करोड़ रुपए आपसे ले चुका है। और पैसा सब मिला के 2-2.5 करोड़ का मेरा पूरा कुल संपत्ति। अक्सर लड़कियां जो है लड़कों के ही बारे में बस जानना चाहती हैं, उसके परिवार के बारे में। आप क्या कहेंगे अधिकांश लड़कियों के बारे में जो गलती कर रही नहीं से मुख्यमंत्री से खुद मुलाकात की या वहाँ के लोग जो अधिकारी? नहीं नहीं, मैं उनसे खुद मुलाकात की हूँ। मैं लड़ूंगी। उनकी पत्नी का नाम पता है? हाँ, सविता यादव। अच्छा, जो अविनाश यादव है उनकी पत्नी सविता यादव है, सविता यादव। जो कि पहले से पहले से शादीशुदा हो चुका है और मुझे पता नहीं था। आपको जो है कि अंधेरे में रखा गया। अंधेरे में रख के मुझे शादी की है मुझसे और फिर सब कुछ लेने के बाद मुझे छोड़ दिए। मेरे बच्चे भी पापा मान लिए। आज मेरे साथ साथ मेरे बच्चों क्या नाम है बच्चों का? क्या नाम है? आजाद और अल्फाज अहमद। आजाद और अल्फाज। हाँ। लेकिन बच्चों का नाम तो आपने मुस्लिम रखा है और पति आपने हिंदू बना लिया है, तो उससे क्या? नमस्कार। आपके जहन में लव जिहाद का मामला सुनते ही आपके जहन में ये होता होगा कि मुसलमान लड़का है और मुस्लिम हिंदू लड़की है और प्यार किया होगा, धोखा दिया होगा। लेकिन यहाँ पे लव जिहाद का एक अलग ही एंगल देखने को मिल रहा है उत्तर प्रदेश में। यहाँ पे लड़का हिंदू है और लड़की मुस्लिम है और वो भी जो है दोनों पढ़े लिखे हैं। उसके बाद भी क्या होता है कि धोखा मिलता है। आपने अंधभक्त का सुना ही होगा। अंधभक्त राजनीति में बहुत ही फेमस शब्द है, लेकिन आजकल की पढ़ी लिखी गंवार तो छोड़िए, लड़कियों के बारे में पढ़ी लिखी लड़कियां भी अंधभक्त हो गई हैं, प्यार वाला अंधभक्त। आज हम उसी मामले में एक ऐसा संज्ञान आया है हमारे सामने जो देखने को मिल रहा है। यहाँ पे एक लड़का, आपने एक गाना भी सुना होगा कि एक घर वाली और दूसरी बाहर वाली। घर वाली को बाहर वाली का नहीं पता है और बाहर वाली को घर वाली के बारे में नहीं पता है। आज वैसे ही मामले के बारे में एक उजागर करने जा रहा हूँ। आज हम ऐसे एक महिला से, एक ऐसे व्यक्ति से मिलाने जा रहा हूँ जो इस लव जिहाद के एंगल में चारों तरफ जो है कि जंगल की तरह घूम रहा है, भटक रहा है, अपने घर से लेकर थाने के गेट तक और गेट से लेकर उस लड़के के घर तक जहां जिसने धोखा दिया है। आज यह महिला मुस्लिम है और एमपी की है, मध्य प्रदेश ग्वालियर की है। यह उत्तर प्रदेश में जिला जिला और थाने थाने भटक रही हैं अपनी न्याय को लेकर, और इनके द्वारा जो अपराध हुआ है, इनका जो शोषण हुआ है, उस शोषण के विरुद्ध यह न्याय मांग रही हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बाबा बुलडोजर योगी बाबा से लेकर और गाजीपुर जिला के थाना से सभी जगह जो है कि इनका हाथ पैर चल रहा है और सब जगह जो है कि प्रार्थना से लेकर अधिकारियों से गुजारिश कर रही हैं कि हमें न्याय दिलाएं। जो इनके साथ गलत हुआ है, उस जो इसने गलती किया है, जो अपराधी है, उसको सजा मिले, ऐसा जो है इनका कहना है। आइए हम इन सारी बातों को उलझाए थे, लेकिन अब जो है स्पष्ट रूप से इनसे सारी बातें जानेंगे, क्योंकि हमें भी कुछ ही मामले पता है। आप इनसे जो है पता कर बात करेंगे तो सारी बातें आपको क्लियर स्पष्ट होगी। क्या नाम है आपका? अमरीन अहमद। कहाँ की हैं आप? हम एमपी सिंगरौली। आप एमपी मध्य प्रदेश सिंगरौली से हैं और उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिला में आ गई हैं। हाँ। क्या कारण है, क्यों आई हैं आप? हम इसलिए आए हैं कि मेरे जो ये हस्बैंड है दूसरे वाले, ये दूसरे मेरे अच्छा, पहले ये आपकी पहली शादी हो चुकी थी? 2015 में मेरी पहली शादी हुई थी और 2021 में मेरा कोरोना में मेरे हस्बैंड का, पहले हस्बैंड का डेट हो गया। अच्छा। फिर कुछ दिन के बाद मतलब नॉर्मल रहा, फिर फेसबुक के जरिए ये मिला अविनाश, तो इनसे हमारी बातचीत शुरू हुई। बातचीत करते करते फिर हम लोग का बात। आपका जो पहले वाले हस्बैंड थे 2015 में शादी हुई थी ना जी, वो और उनके आपके बच्चे भी हैं? हाँ, 2 मेरे बेटे हैं उनसे। 2 बेटे किन से? पहले वाले पहले वाले से हैं।
तो ये जो है आजकल बहुत सारे चर्चा में देखे जा रहे हैं, फेसबुकिया प्यार, इंस्टाग्राम से प्यार हो जा रहा है, शेयर चैट से प्यार हो जा रहा है और तमाम ऐसे जो है डिजिटल ऐप आ गए हैं जिसमें आप जो है कि शादी के बारे में लोगों से मैसेज कर सकते हैं, लोगों से चैट कर सकते हैं, लोगों से डेट पर जा सकते हैं। ऐसे तमाम ऐप जो है सोशल मीडिया के माध्यम में आ गए और कहीं ना कहीं आजकल के लड़कियां तो ज्यादा फंस रही हैं, लड़के भी फंसते हैं यहाँ, लेकिन यहाँ पर लड़की का मामला है जो कि फेसबुक या प्यार के माध्यम से या कांटेक्ट में लड़के से आई और आज जो है कि मध्य प्रदेश से लेकर उत्तर प्रदेश के थाने थाने रोड रोड भटक रही हैं। आप फेसबुक पे कब से उनसे मिली थी? 2021 में, यानी कोरोना के समय में। हाँ, जब हस्बैंड का डेट हो गया उसके बाद से फिर हम लोग रिलेशन में रह गए। 2024 29 फरवरी को हमने कोर्ट मैरिज किया उड़ीसा से। आप लोग को इतना मतलब आजकल हम जो है देख रहे हैं ऐसे मामले बहुत आ रहे हैं लड़कियों के, महिलाओं के जो कि शादीशुदा ऑलरेडी थी, कहीं ना कहीं पति से या तो उनका दहेज का मामला चल रहा है, उत्पीड़न का मामला चल रहा है, घरेलू हिंसा चल रहा है, या तो किसी के पति छोड़ के चले गए हैं, या तो किसी के पति मर गए हैं। उसके बाद जो है कि आप लोग ऐसी गलतियां करती हैं कि दूसरे से अवैध संबंध बना लेती हैं। तो पहले तो आप लोग ऐसे क्यों करती हैं? एक भरोसा नाम का भी कोई चीज होता है ना, अगर से हमेशा महिलाओं की ही गलती नहीं रहती है। अच्छा, जो पहले आपके पति थे वो हिंदू थे या मुस्लिम? मुस्लिम थे, वो हमारे फैमिली के उससे हुआ था, अरेंज मैरिज हुआ था हमारी शादी। अच्छा। हाँ, तो मुझे ये लगा कि मेरे 2 बच्चे हैं, ये अच्छे इंसान हैं, तो हमें बच्चों के लिए और अपने लिए एक सहारे के रूप में करना चाहिए। मुझे क्या पता था कि ये फ्रॉड है। आप बच्चों के सहारा के रूप में उन पर विश्वास की, आज आपको बच्चों के साथ साथ आपको भी बेसहारा छोड़ दिया। सहारा छोड़ दिया, मेरा जितना भी जमा पूंजी जो भी था, पैसा रुपया सब अपने नाम पे ट्रांसफर। पहले उनके बारे में बताइए जो आपको फेसबुकिया से माध्यम से मिले, फेसबुक के माध्यम से मिले और प्यार, उनके बारे में थोड़ा डिटेल बताइए। डिटेल ये बताना चाहते हैं कि वो सिधौना गाजीपुर के हैं। अच्छा। पहले वो सिंगरौली में रहते थे, सिंगरौली में रहते थे। सिंगरौली में रह के नौकरी करते हाँ, नौकरी करते थे। फिर हमारी 2025 में 29 फरवरी को हमने कोर्ट मैरिज किया उड़ीसा से। अच्छा। फिर सब चीज 3-4 साल तक बढ़िया। मतलब आप लोग 21 से संपर्क में थी और 24 में आकर कोर्ट मैरिज हाँ, कोर्ट मैरिज करने के बाद कुछ दिन तक सब ठीक चला, फिर धीरे धीरे इनका मुझे ये पता चला कि ये ऑलरेडी पहले से शादीशुदा हैं। अच्छा। और उनकी एक बच्ची है। कितने दिनों शादी होने के बाद, कितने दिन बाद पता चला कि शादी होने के मतलब लगभग 2-3 महीने के बाद ही पता चला कि मतलब उनकी मैरिड है और उनकी एक बच्ची है। मैं जानना भी चाहिए तो उन्होंने बोल दिया कि वो मेरी बहन है। अच्छा, मतलब वो लड़के ने जिसके शादी हुआ था वो बताया कि वो हमारी वाइफ नहीं बहन है। हाँ, तो मैंने भरोसा कर लिया। कितने साल पहले उसकी शादी हो गई थी? उनकी शादी को हुए हमारे ख्याल से 15 साल हो गया है। वो लड़के की पढ़ाई लिखाई कितनी थी? कौन? जो लड़का, क्या नाम बताइए उसका? उनका तो हम अभी तक मतलब नाम ग्रेजुएशन अविनाश यादव। अविनाश यादव। उसको क्या क्वालिफिकेशन था अविनाश यादव का? ग्रेजुएशन किया है, इतना हमको पता था। और आपका क्या क्वालिफिकेशन है? मेरा तो पीएचडी इकोनॉमिक्स से है। आप पीएचडी इकोनॉमिक्स से हैं और क्या काम करती हैं आप? मैं एनसीएल में हूँ, कोल माइंस में केमिस्ट हूँ। बताइए, कोई व्यक्ति जो है कि पीएचडी है इकोनॉमिक्स से और कोल माइंस में भी काम करती हैं, इतने बड़े मतलब कि शिक्षा होते हुए भी आजकल के समय में लोगों पर भरोसा करके आप लोग धोखा खा रही हैं। अधिकांश लड़कियों की मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे मामले ऐसे आ रहे हैं। आप लोग इतना पढ़े लिखे हुए भी धोखा खा जा रहे हैं। जो नहीं पढ़ी लिखी है उनका सोचे क्या होगा? भरोसा नाम का वही तो बता रहे, कोई चीज होता है आदमी, उन्होंने मुझे बहुत भरोसा दिया। आप जिस तरह से करने की भी कोशिश की मगर उसमें पर्दा डाल दिया गया ना। तो कैसे, कौन पर्दा डाल दिया? उन्होंने पर्दा डाला कि नहीं ये सब झूठ है, ये सब नहीं चाहते कि तुम हमारे साथ में रहो, इसलिए ये सब कर रहे हैं। तो मुझे लगा कि हाँ सच में ये हो सकता है, बाद में सब ठीक हो जाएगा। पर बाद में जब पता चला तब तो मेरा सब कुछ आपको कोल माइंस में टेस्ट करती है ना? हाँ, केमिस्ट हूँ। तो आपने जब अपने किसी व्यक्ति पर भरोसा की तो उसके परिवार के बारे में, उसके सगे संबंधियों के बारे में जानने की कोशिश की, पर हमको जब इतना भी मालूम नहीं था ना कि कौन कहाँ रह रहा है। मैं तो अगले के भरोसे थी कि वो मुझे ये आश्वासन दे रहे थे कि हाँ मैं मिलवाऊंगा, आज बात करूंगा। मगर फिर बाद में जब पता चला तो उनके फैमिली से भी, उनके पापा से भी बात हुई, मगर कोई एग्री नहीं और सब उल्टा मुझे ही गाली दे रहे हैं। और जो भी कोर्ट मैरिज के बाद आपने प्रयास किया या उससे पहले प्रयास किया? मैरिज के बाद। उसके बाद प्रयास आपने किया। तो यही तो गलती है आप लोग की। अधिकांश, अभी 1 हफ्ता पहले भी मैटर आया था, वो लोग जब शारीरिक संबंध बनाते हैं या कोर्ट मैरिज शादी करते हैं उससे पहले जांच पड़ताल करने के प्रयास ही नहीं करते हैं कि जो सामने वाला बंदा है वह जो है वाकई में हमारे साथ जेन्युइनली साथ जीवन भर रहने के लिए है, उसके परिवार के लोग राजी हैं, एग्री हैं कि नहीं है।
तो फिर उसने मेरा जितना भी पैसा मुझे मिला था, मेरे हस्बैंड का, मेरा जो भी रखा था, उन्होंने सारा कितने रुपया आपका अब तक जो है कि वह व्यक्ति आपसे ले चुका है? 2-2.5 करोड़। दो 2-2.5 करोड़ 2-2.5 करोड़ रुपए आपसे ले चुका है। और पैसा सब मिला के 2-2.5 करोड़ का मेरा पूरा कुल संपत्ति। और जमीन वाले में फ्रॉड कर दिया कि हाँ मैं तुम्हारे नाम पे ले रहा हूँ, और पैसा भी दिया। और पता मैंने को जब शक हुआ तो मैंने पता कराया तो उनके नाम पे कितने जमीन ली? हाँ? कितना जमीन खरीदा उसने? है, उसमें 3 बिस्सा है कहाँ पे? सैदपुर में। मतलब गाजीपुर के सैदपुर में ही 3 बिस्सा जमीन लिया है, और यह बोल के लिया था कि मैं आपके नाम से ले रहा और हूँ, पता चला और पैसा लिया आपसे और नाम कराया आपने। हाँ, और मेरा मतलब स्टेटमेंट है जो उनके अकाउंट में ट्रांसफर हुआ है। अच्छा, आपके पास स्टेटमेंट है जो हाँ, पैसे ट्रांसफर हुए? हाँ, और मेरा कोर्ट मैरिज का कितने पेपर है। स्टेटमेंट, कितने रुपए का स्टेटमेंट आपके पास? सारे लगभग जितना की हूँ 2-2.5 करोड़ रुपए का स्टेटमेंट है। हाँ, है तो 1.5 करोड़ का, मगर जो ये जो और कैश लिए और जो मेरे पास में पड़ा हुआ था और मेरी ज्वेलरी सब मिला के, और जमीन उमीन का ज्वेलरी भी आपकी सारा ले ली? जो मेरा मायके से मिला था सारा सब अलमारी तोड़ के गहना मेरे भी वो मेरे पास आज के डेट पे कुछ भी नहीं छोड़े हैं वो मेरे को कहीं का। इस प्रकार का जो है कि फिर से नाम बताइए तो? अविनाश यादव। अविनाश यादव कहाँ के हैं? सिधौना गाजीपुर। सिधौना गाजीपुर के हैं। और इन्होंने पूरी तरह से न इनको जो है कि सामाजिक रूप से छोड़ा है, न इनको आर्थिक रूप से छोड़ा है, और न ही जो है कि जो है अब जिंदगी जीने के लिए कोई इनका सहारा है, बेसहारा कर दिया है हर तरीके से। मतलब सोचिए, आज के समय में पढ़े लिखे लोग भी जो है कि इस झांसे में जो है कि हम कह सकते हैं लव जिहाद का तो साथ है ही, और साथ में जो प्यार वाले अंधभक्त हैं, यह भी मामला है। आप प्यार में अंधभक्त मत बनिए, पहले जांचिए, पड़ताल कीजिए, कौन है, कहाँ से है, इनके परिवार में कौन है, उसकी शादी हुई है नहीं हुई है। यहाँ पे जो है कि मैं देखता हूँ अक्सर लड़कियां जो है लड़कों के ही बारे में बस जानना चाहती है, उसके परिवार के बारे में। आप क्या कहेंगे अधिकांश लड़कियों के बारे में जो गलती कर रही? नहीं, मैं ये जो मेरे साथ हुआ है इसके बाद से तो मैं यही बोलूंगी कि लड़के के साथ साथ उनकी फैमिली के बारे में भी जानने की कोशिश करिए कि कहीं उनके साथ में भी ये धोखा ना हो जो मेरे साथ हुआ है। कहाँ कहाँ आप गई हैं, मतलब आपके साथ गलत हुआ है? आप कहाँ कहाँ? अपने योगी मुख्यमंत्री हाँ जी गई हूँ, वहाँ से मुझे आश्वासन मिला है। कहाँ पे गई थी? लखनऊ कहाँ गई? नहीं, मैं यहाँ गोरखपुर गई थी। गोरखपुर मंदिर पे? हाँ, वहाँ पे जो उनका लगता है दरबार, उसमें गई थी, उनसे मेरी मुलाकात हुई। तो आप जैसे मुख्यमंत्री से खुद मुलाकात की या वहाँ के लोग जो अधिकारी? नहीं, मैं उनसे खुद मुलाकात की हूँ। अच्छा। मुझे आश्वासन मिला है कि मुझे न्याय मिलेगा और जल्दी मिलेगा, फिर मैं जाऊंगी उनके पास में। अच्छा, फिर से गोरखनाथ मंदिर आप मुख्यमंत्री से फिर जाऊंगी और अपने यहाँ के एसपी से मिलूंगी, और मैं अपने न्याय के लिए जहाँ से होगा मैं गाजीपुर में थाने में कहीं तहरीर दी है? हाँ, अभी यहाँ पे खानपुर थाने में। कहाँ पे? खानपुर थाना। अच्छा, खानपुर थाने में आपने तहरीर दिया है, तो क्या वहाँ के एसएचओ ने बोला? उन्होंने बोला है कि जल्द से जल्द न्याय मिलेगा। अच्छा, जल्द से जल्द हाँ। न्याय मिला। अभी कोई कार्रवाई नहीं? अभी तो नहीं हुई है, मगर मिलेगा जरूर। आपके खबर आने से कई पत्रकारों को धमकियां भी मिल रही? जी, मैंने ऑडियो सुना कि उन्होंने मेरा आवाज उठाने पर हमारे जो संतोष भैया हैं पत्रकार महोदय, हाँ, उनको बहुत उल्टी सीधी मतलब बात धमकी दिया जाए, और उन्होंने हमारे यहाँ के हमारे सांसद जो अफजाल अंसारी, उनके नाम का गलत उपयोग कर रहा, उनको लेके सबको धमका रहा। तो मैं उनसे भी मिलना चाहूंगी कि मैं मिलूंगी। वो ऑडियो में ही पत्नी से बात करवा रहे हैं, वो क्या लग रहा है आपको? वो पत्नी से बात करवा रहे हैं, वो है वैसे मेरे हस्बैंड अविनाश यादव ही। वो अविनाश यादव आपके भी पति हैं? हाँ, और कहाँ कहाँ दर्ज है अपने आपके पति अविनाश यादव की? क्या चीज कहाँ कहाँ नाम दर्ज है? जैसे बच्चे होते हैं, बच्चों के डॉक्यूमेंट? मेरा कोर्ट मैरिज है। हाँ। प्लस इसके बाद बच्चे का जो मार्कशीट है उसमें मेरे आधार कार्ड में है। अच्छा। और अपना मैरिज सर्टिफिकेट है, ये सारे पे है। सारे पे है। हाँ, बच्चों के लेकर आपका भी जो भी डॉक्यूमेंट है? डॉक्यूमेंट का नाम हस्बैंड ने पहले वाले पति का हट गया, दूसरे? हाँ, ये पति का नाम चढ़ गया। आपको लगता नहीं है कि जिस प्रकार से राजनीतिक माहौल जो है हिंदू मुस्लिम होता है, और इसमें आप जो है कि कैसे विश्वास कर ली एक व्यक्ति? तो मैं देखिए, जो कि आपकी संप्रदाय, आपकी धर्म से नहीं? नहीं, मैं ये चीज नहीं मानती हूँ। अच्छा, आप नहीं मानती? ये चीज नहीं मानती हूँ। मेरे लिए सब आपकी समझदारी है, लेकिन कहीं ना कहीं आपने गलती किया है। एक जो है कि प्यार में आकर, विश्वास में आकर। मुझे विश्वास करना मतलब इतने जल्दी विश्वास नहीं करना चाहिए था, जांचना चाहिए था, पर वही चीज मेरे से गलती है कि मैंने विश्वास करके इतनी जल्दी मतलब सारा कुछ अपना। आपको उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी पर प्रशासन भरोसा है कि न्याय मिलेगा? बिल्कुल भरोसा है। उन्होंने मुझे आश्वासन भी दिया है, और मैं फिर दोबारा फिर से जाऊंगी। आपने वहाँ एमपी सिंगरौली में भी कहीं तहरीर दी? वहाँ पे 3 धारा उनके पे लगा हुआ, जब से वो वहाँ पे मैं दी हूँ तो वो वहाँ से छोड़ के यहाँ बनारस शिफ्ट हो गए हैं।
अच्छा, वहां से जब से आपने तहरीर दिया तो आप बनारस बनारस शिफ्ट हो गए हैं, तो अब मैं यहाँ पे आई हूँ कि मुझे न्याय मिले, और मुझे मिलेगा और मैं लड़ूंगी। जब तक मुझे न्याय नहीं मिलेगा तब तक मैं लड़ूंगी। उनकी पत्नी का नाम पता है? हाँ, सविता यादव। अच्छा, जो अविनाश यादव है उनकी पत्नी सविता यादव है, सविता यादव। जो कि पहले से शादी पहले से शादीशुदा हो चुका है और मुझे पता नहीं था। आपको जो है कि अंधेरे में रखा गया। अंधेरे में रख के मुझे शादी की है मुझसे, और फिर सब कुछ लेने के बाद मुझे छोड़ दिए। अब बाप का नाम भी बच्चों को दे दिए। अब मेरे बच्चे भी पापा मान लिए। आज मेरे साथ साथ मेरे बच्चों क्या का नाम है बच्चों का? क्या नाम है? मेरा आजाद और अल्फाज अहमद। आजाद और अल्फाज। हाँ। लेकिन बच्चों का नाम तो आपने मुस्लिम रखा है और पति आपने हिंदू बना लिया है। तो उससे क्या हुआ? मैं क्या बोली कि मैं नहीं मानती हूँ। तो आपको नहीं लगता था कि यार ये हिंदू का है और रीति रिवाज इसके अलग है, पूजा पाठ अलग है? सारा बच्चों को कुछ दिन तक तो ऐसा रखा ना कि मतलब उससे बढ़ के कोई है ही नहीं। इस भरोसा वो भी आपका जो ये पति था अविनाश यादव, वो भी अल्फाज और वो एक का बच्चा क्या आजाद। आजाद, वो भी बोलते थे या हाँ। कुछ अलग नाम से बुलाते थे? नहीं, उसी नाम से बुलाते थे। नाम हाँ, वो भी एक्सेप्ट किए थे ना। अच्छा। उनको तो सारा मेरा पता था, फिर भी वो बोले नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं। कैसे मतलब एक्सेप्ट किए थे? बच्चों को कर आपको लिए, मेरी- रीति रिवाज को कैसे एक्सेप्ट करेंगे ये बिल्कुल बताइए। कर लिए, बिल्कुल कर लिए। वो मेरे साथ में मतलब जाना आना भी करते थे जहाँ मैं जाती थी, ऐसा बात नहीं है। अच्छा, मतलब कि वो भी मस्जिदों में जाते हाँ, थे, हाँ। आप भी मंदिरों में जाती हाँ, थी? हाँ, हाँ, पर वो मेरे से भरोसा बनाना चाहते थे, समझ रहे हैं ना? अब भरोसा फिर आपको बनाने के देखिए, आपसे पैसे लेना था, आपसे संबंध बनाना था हाँ। और आपसे तमाम तरीके के। हाँ, उसके करने के बाद जब इनका सारा कुछ पैसा ले लिया, हर चीज़, जब मेरे पास तो ऑलरेडी अब कुछ नहीं बचा, जब पता चला उनको कि अब नहीं है, तो उन्होंने मुझे छोड़ दिया। जब जाना कि आपका अकाउंट खाली है, आप अकेली हैं, हाँ। तो फिर वो सीधे जी, जी। साइड हो गया। हाँ। चलिए, मतलब आपको विश्वास है कि न्याय मिलेगा उत्तर प्रदेश का शासन? बिल्कुल, और मैं अपनी लड़ाई जारी रखूंगी। बिल्कुल, बिल्कुल, आपके साथ अगर गलत हुआ है तो आप लड़िए और जब तक आपकी जीत हासिल ना हो। बिल्कुल, बिल्कुल। चलिए, धन्यवाद। तो इस प्रकार से आप जो है कि देख सकते हैं समाज में किस प्रकार के जो है कि प्यार के रूप में लोगों को धोखा दिए जा रहे हैं, लोगों को किस रूप में आर्थिक रूप में लड़के जो है कि पूरा शोषण कर रहे हैं लड़कियों के, और सामाजिक रूप से भी लड़कियां बहिष्कार हो जाती हैं जब इस प्रकार के मामलों में फंसती हैं। कोर्ट कचहरी से लेकर थाने तक जो है कि अपनी न्याय के लिए दौड़ती रहती हैं, लेकिन जो है कि लेट लतीफ़ी कहीं न कहीं किया जाता है, और यह मध्य प्रदेश से कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश की सरकार पर, प्रशासन पर विश्वास बनाइए कि इनको न्याय मिलेगा, और जो व्यक्ति इनके साथ धोखा दिया है, उनको उस व्यक्ति को सज़ा मिलेगी, प्रशासन सज़ा दिलाएगा। इनका जो माँग है, जो पैसा है, वह पैसा प्रशासन वापस दिलाएगी, ऐसी इनका जो है विश्वास है। जय हिंद, जय भारत। देख रहे थे आप गाज़ीपुर नेशनल न्यूज़। जय हिंद।